भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी दिन उतार चढ़ाव के बाद गिरावट में बंद हुआ। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अनिश्चितता और मुनाफा वसूली के चलते निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84,212 पर और निफ्टी 96 अंक फिसलकर 25,795 पर बंद हुआ। बैंकिंग, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर पर दबाव दिखा, जबकि मेटल शेयरों ने नुकसान को थोड़ा थामे रखा। शुरुआत में बाजार में हल्की तेजी थी, लेकिन आखिरी घंटे में बिकवाली बढ़ने से इंडेक्स फिसल गया। निवेशक भारत अमेरिका ट्रेड डील की आधिकारिक पुष्टि न होने से निराश हुए, जिससे रैली टिक नहीं पाई। निफ्टी के 50 में से 33 शेयर लाल निशान में बंद हुए, यानी गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से ज्यादा रही। इससे मार्केट ब्रेथ कमजोर होकर गिरावट के पक्ष में रही। मेटल सेक्टर में आज चमक रही। एल्यूमिनियम की कीमतों में उछाल के चलते हिंडाल्को इंडस्ट्रीज निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयरों में भी खरीदारी दिखी। फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सिप्ला में गिरावट आई क्योंकि इलाई लिली के साथ एग्रीमेंट के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकाला। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 3% टूटा, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेज इसके कमजोर वॉल्यूम ग्रोथ पर सतर्क हैं। वहीं कोलगेट पामोलिव के कमजोर तिमाही नतीजों से शेयर 2% नीचे बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में कमजोरी रही। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2% टूटा, क्योंकि इसके शनिवार को आने वाले नतीजों से पहले निवेशक सावधान रहे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी 3% की गिरावट रही। निफ्टी बैंक इंडेक्स 379 अंक नीचे रहा, जिसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में हल्की गिरावट दिखी। मिड कैप शेयरों पर भी दबाव रहा। एमसीएक्स, पतंजलि फूड्स, साइंट और एस्ट्रल टॉप लूजर्स रहे। हालांकि डिफेंस शेयरों में मजबूती आई, क्योंकि सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए के हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी, जिससे एचएएल, भारत डायनेमिक्स और बीईएल जैसे शेयरों में तेजी रही। आज बाजार गिरने के 3 मुख्य कारण रहे। पहला, हाल की तेजी के बाद निवेशकों ने बैंकिंग, एफएमसीजी और आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली की। दूसरा, विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को 1165 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिससे बाजार की रफ्तार कमजोर हुई। तीसरा, इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स में 1% की बढ़ोतरी हुई, जिससे अल्पकालिक अनिश्चितता बढ़ी। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के आनंद जेम्स के मुताबिक अगर निफ्टी 25,830 से ऊपर टिका रहा तो 26,186 तक रिकवरी संभव है, लेकिन 26,000 के नीचे गिरने पर 25,400 तक दबाव बन सकता है। साप्ताहिक स्तर पर देखें तो भारतीय शेयर बाजार ने लगातार चौथे हफ्ते बढ़त दर्ज की है, जो 2025 में पहली बार हुआ है। हालांकि निफ्टी में बढ़त सिर्फ 0.3% रही और सेंसेक्स में भी सीमित तेजी दिखी। इस हफ्ते हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व जैसे शेयरों ने बाजार को संभाला। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और अदानी पोर्ट्स दबाव में रहे। निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 1% चढ़ा, जिसमें हिंडाल्को और टाटा स्टील ने लीड किया। वहीं निफ्टी बैंक इंडेक्स नेगेटिव रहा। आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हल्की रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप स्पेस में सम्मान कैपिटल, वोडाफोन आइडिया, आईईएक्स और बैंक ऑफ इंडिया टॉप गेनर्स रहे, जबकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, दालमिया भारत, मुथूट फाइनेंस और सुप्रीम इंडस्ट्रीज कमजोर दिखे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले हफ्ते बाजार की दिशा विदेशी निवेश, क्रूड ऑयल की कीमतों और Q2 नतीजों पर निर्भर करेगी। फिलहाल बाजार में 4 हफ्तों की तेजी के बाद हल्की थकान नजर आ रही है। अगर टेक्निकल एनालिसिस देखें तो आरएसआई इंडिकेटर के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ओवरबॉट जोन में पहुंच गए थे। निफ्टी का आरएसआई 72 और बैंक निफ्टी का 77 के आसपास था, जो बताता है कि दोनों में प्रॉफिट बुकिंग होना नेचुरल था। निफ्टी ने 25,750 से 25,800 के सपोर्ट जोन को नहीं तोड़ा और वहीं क्लोज हुआ, जबकि रेजिस्टेंस लेवल 25,950 से 26,000 पर बना रहा, यानी मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा दिखी, क्योंकि उसने पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी से भी तेज मूव किया था। जहां निफ्टी करीब 5% चढ़ा था, वहीं बैंक निफ्टी में 6.5% की तेजी रही। बैंक निफ्टी ने 57,000 का लेवल बैक किया और क्लोजिंग अपने पुराने हाई 57,450 के आसपास दी। ये साफ दिखाता है कि गिरावट सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, पैनिक सेलिंग नहीं। इकोनॉमी की बात करें तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा 58.4 पर आया है, जो पिछले महीने के 57.7 से बेहतर है। ये दिखाता है कि देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है। हालांकि सर्विस पीएमआई थोड़ा घटकर 58.8 पर आ गया है, लेकिन ये अब भी एक मजबूत ग्रोथ जोन में है। एफआईआई की तरफ से हल्की सी सेलिंग देखने को मिली। करीब 1,165 करोड़ रुपए के शेयर बिके हैं। पिछले कई दिनों की लगातार खरीदारी के बाद ये एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग ही है।
दूसरी ओर आज मेटल सेक्टर में तेजी की बड़ी वजह रही डोनाल्ड ट्रंप और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग की घोषणा। ये मीटिंग अगले हफ्ते 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया में होने वाली है, जहां दोनों देश व्यापारिक तनाव पर बातचीत करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिकी डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर दोनों पॉजिटिव में है। नैस्डैक फ्यूचर लगभग 0.47% ऊपर है, जबकि डाउ जोन्स करीब 0.15% बढ़ा है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। एशियन मार्केट्स भी अच्छे मूड में दिखे। जापान, चीन, हांगकांग और साउथ कोरिया की मार्केट्स में तेजी रही, जबकि ताइवान और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कमजोर रहे। खासकर चीन की मार्केट्स ने मीटिंग की खबर पर जबरदस्त उछाल दिखाया, जिससे ग्लोबल सेंटीमेंट और बेहतर हुआ।